हमारे दोस्त में अंकी हो चुकी है प्लेसमेंट। यूएस बेस्ड कंपनी है। टाइम से ना 55 to 60 कंपनी में अप्लाई कर चुका हूँ। जितने भी कॉलेज में बात करी है वहाँ पे कंपनियाँ बहुत कमा रही हैं। 10 लाख मिनिमम लगता मुझे कि मिलनी चाहिए थी, बट वो है कि जल्दी कर दी इसने। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम कॉलेज में आ रखे थे बड़े टाइम बाद, 2 महीने बाद हमारी क्लासेस शुरू हुई है दोबारा, और हम सब हो चुके हैं 4th ईयर में, और हमें लग नहीं रहा कि ये हमारा फाइनल ईयर है। वैसे आयुष का तो ये प्री फाइनल ईयर है, इसने बीटेक तो सेमटेक ले रखी थी, और हमारे दोस्त में अंकी हो चुकी है प्लेसमेंट। और भाई कैसा लग रहा है? भाई अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्लेसमेंट्स तो हमारी हो गई है, मतलब हमारी क्या, सिर्फ मेरी हुई है। वैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में सभी पढ़ने वाले हैं, पर अभी किसी की प्लेसमेंट हुई नहीं है, सिर्फ एक मियंक की है, इसकी सबसे पहले हुई है। इसने भी पहले ले ली, इसको और अच्छी मिल जाती प्लेसमेंट। हाँ वैसे मिल जाती है, थोड़ी जल्दी कर दी है, पर कोई ना। वैसे भी 1 साल पढ़ा हमारे ऐसा था ना कि मैं 2 महीने पहले से अप्लाई कर रहा था। हाँ। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था कि हाँ मेरी प्लेसमेंट क्यों नहीं मिल रही। कंपनी से अप्लाई कर रहा हूँ, कभी शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा, कभी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, कभी HR तक पहुँच के वापस आ रहा था। तो फिर मैंने कहा जो भी मिल रहा है लेके निकलते हैं, बाद में स्विच कर लिया जाएगा। बेसिकली ये ना एक US बेस्ड कंपनी है, वनशील्ड। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है ना मालबोरो में है, USA, और इंडिया का हेडक्वार्टर जो है मेन ब्रांच है गुड़गांव में है। तो मतलब इसकी जर्नी यहाँ गुड़गांव में अभी इस्टेब्लिश हो रही है, जस्ट लाइक ये 1999 की कंपनी है। तो इसका जो इंडिया में सेकंड ब्रांच है गोवा में है। तो चित्कार से कितने बच्चे गए हैं वनशील्ड में? चित्कारा से तो 11 बच्चे लेके गई है, जो कि मतलब अपने कैंपस से कितने? अपने कैंपस से 6 बंदे हैं, और उस कैंपस से 4 लड़के हैं। नहीं 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। टोटल 11 को लेके गई है। मतलब अभी वनशील्ड ने ऐसा भी बोला है कि जिन बच्चों का हमने इंटरव्यू लिया है, जिन बच्चों का पेपर लिया है, जो भी शॉर्ट लिस्ट हुए थे ना, उनको 1 महीने बाद फिर से आएगी वो। मतलब एक मौका और देंगे वो बच्चों को? एक मौका देगी, बट वो QA रोल के लिए देगी, क्वालिटी एश्योरेंस रोल के लिए। बाकी फिर उनकी वो पैकेज भी तो कम होगा उनका? पैकेज का तो नहीं पता। बाकी जो हमारा रोल है वो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, जो कि है एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और मैं इसीलिए जा रहा था इस कंपनी में, क्योंकि जो रोल था ना मेरे मनपसंद का रोल था, वो चित्कारा में जो अभी कंपनियाँ आ रही हैं तो उसके रोल्स ना काफ़ी अजीब से हैं। मतलब अभी जो आ रही है मोस्टली डेवऑप्स आ रही है, टेस्टिंग आ रही है, और कंसल्टेंट आ रही है, मार्केटिंग की इवेंट आ रही है, जो कि मतलब बंदा अगर BE कर रहा है तो उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। मतलब कोई और फील्ड का बंदा भी जा सकता है उसमें? चित्कारा में तो ऐसा है ना कि कोई भी फील्ड का नहीं, वो अगर BE कर रहा है, मैकेनिकल है, सिविल है, कुछ भी है, उसको बंदे ना कॉलेज वाले टेक्निकल में ही भेजते हैं। अगर लास्ट में प्लेसमेंट नहीं हो रही है कहीं पे, तो टेक्निकल IT में भेज देंगे। स्टाइपेंड तो मेरा ठीक है, मतलब 25,000 दे रही है पर मंथ। बढ़िया है, जो कि गुड़गांव में मोस्टली कंपनी देती है 15 to 20,000। तो स्टाइपेंड काफ़ी सही कंपनी का। 1 साल बाद तो इसका पैकेज 6 to 8 बताया गया है। वो डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर। लेट्स सी क्या होता है आगे। वैसे जितना मेंका अभी सैलरी मिल रही है, मतलब पूरा पैकेज है, वो थोड़ा इसके हिसाब से कम है जो मुझे लगता है, क्योंकि पढ़ने में अच्छा है। हमारे पूरा ग्रुप ही पहले बता दिया मैंने अच्छा पढ़ने में, पर वो है ना कि इसकी मतलब मेरे को लगता है कि दिल से जो बताऊं कि 10 लाख मिनिमम लगता है मुझे कि मिलनी चाहिए थी, बट वो है कि जल्दी कर दी इसने। बट कोई ना, अब कर ही अब एक बंदा है ना 2 महीने से अगर अप्लाई कर रहा है, फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाता है एकदम से। वो तो है, तो क्या कर सकते अब घर वालों से प्रेशर मिलता है ना कि तू इतने टाइम से कॉलेज में बैठा है। घर वालों को बताया भी नहीं था कंपनियां। हाँ, अचानक से रात में कॉल आया मेरे पे कि भाई मेरी प्लेसमेंट हो गई है। 11:30 के आसपास फोन किया था रात को। 11:30 बजे, मतलब मैं इंटरव्यू दे के आया था जस्ट 11:30 बजे। तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरी हो जाएगी, 70-30% का चांस था। तो फिर जस्ट लाइक जब मैं 11:30 बजे कॉलेज पहुंचा, अपने हॉस्टल रूम में पहुंचा, तो बंदों का फ़ोन आता है। लिस्ट आ गई उस समय ना, लिस्ट आ गई। तो मेरा फ़ोन तो डेड था, तो जस्ट मैंने फिर दूसरे बंदे का फ़ोन लिया, मैंने देखा ओ मेरी हो गई है। तो मैंने बिलीव नहीं हुआ। फिर मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, वेट करते, सर का मैसेज आने दे। तो सर का मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेट्स टू फाइनल सेलेक्शंस, और ये सब था। तो फिर मैंने तुरंत घर पे फ़ोन करके बताया। उस टाइम तो खुशी काफ़ी हुई थी। घर वाले तो बहुत खुश होंगे, वाह भाई बच्चे ने कुछ करा। हाँ, तो खुशी तो काफ़ी हुई घर वालों को भी, इनफैक्ट खुशी तो मेरे को भी थी। और जो स्टार्टअप कंपनी होती है मोस्टली, तो वो उसमें चांसेस तुम्हारे होते हैं तुम्हें आगे चल के काफ़ी अच्छा रोल मिल जाएगा। और स्टार्टअप्स में मैक्सिमम तो पैकेज ज़्यादा ही होता है। वैसे स्टार्टअप में पैकेज कम होता है, ज़्यादा नहीं। ऐसे कॉलेज वालों ने बताया था। नहीं, स्टार्टअप में पैकेज कम होता है। ये भी तो नहीं पता कि कब बंद हो जाए। हाँ, बंद हो जाए, दिक्कत भी होती है। 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा। बट कॉलेज वालों ने स्टार्टिंग में बोला था कि स्टार्टअप्स में थोड़ा पैसा ज़्यादा, ऐसे बोला था, मुझे याद है। नहीं, स्टार्टअप में पैकेज कम होता है, काम ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग में ज़्यादा पैकेज मिलता है, पर उसका ये फ्यूचर का वो नहीं होता, सिक्योर नहीं होता। अगर कॉलेज की तरफ से मिल गई प्लेसमेंट और कंपनी में जाके तुम निकाले भी जाते हो, थ्रू कंपनी का निकालती है, तुम कॉलेज वापस आके फिर से अप्लाई कर सकते हो। अगर तुमने ऑफ कैंपस एक बार अप्लाई कर दिया है, अगर कॉलेज से तुम्हारी NOC मिल गई है, तो कॉलेज कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तुम्हारी प्लेसमेंट के आगे की। बाकी स्टार्टअप भी बेस्ट है, सीखने को मिलता है, और अच्छी कंपनी है उसमें भी बेस्ट है। और क्या ही बोल सकता हूँ। चल कॉमन क्वेश्चंस बता, जो मतलब इतने इंटरव्यू दिए हैं, कोई कॉमन क्वेश्चन जो हर कंपनी पूछती रहती है, इतने इंटरव्यू दिए हैं। देखो, मैंने तो फुल स्टैक के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें तो कंपनियां जो पूछती है, एक लैंग्वेज मैंडेटरी होती है, जो कि C++, जावा, कुछ भी कर सकता है बंदा। मेरी तो लैंग्वेज थी जो मैं करता था वो जावा है, वो मेरे को पसंद थी। तो वो मोस्टली कंपनी जो है जावा में ऊप्स के क्वेश्चंस पूछती है, जावा से पूछ लिया। और वेब डेवलपमेंट के थ्रू क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि
जब से ये चैट जीपीटी वगैरह आ गया ना, तो वो easy हो गया। प्लेसमेंट्स मिलना काफी हाँ, वो tough हो मुश्किल गया। भी हो गया, पर क्योंकि काम आसान हो गया। काम आसान हो गया। और फुल स्टैक की जॉब ना, अगर वो 90% मिल रही थी, अगर 300 में से अगर 250 कंपनियां आ रही थी फुल स्टैक की, तो अब वो हो गई 300 से 150, कम मतलब हाफ ही हो गई एक तरह से कंपनियां। इससे ना AI की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि अगर अपने फ्यूचर में है जो बच्चे AI करेंगे ना, उनके लिए बहुत सही है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। बाकी और चीज़ों की डिमांड कम हो रही है, पर ये नहीं एम्प्लॉय लेते हैं उनका रेट बढ़ रहा है, पर ये है बट अब AI जो के स्कोप है ना पूरा AI ML AI है बस अब। क्योंकि जो भी मतलब काम हो रहा है सारा ऑटोमेटेड हो रहा है। एक स्क्रिप्ट लिखनी होती है बंदे को, बस वो वो बस लिख आ के अगर जाएगा। वो सिस्टम में डाल दे रहा तो ऑटोमेटिक सारा सिस्टम काम कर रहा है। तो बस यही फ़ायदा है कि आगे जो भी मतलब जिसको भी स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी है तो AI ML ले सकता है। स्कोप काफ़ी अच्छा है। फुल स्टैक की डिमांड तो मोस्टली ख़त्म ही हो गई है। मैंने तो बस उसी पे तैयारी करी थी 2 साल से, इसलिए मैं उसी इस फील्ड में जाना चाहता था। तो मैंने जो भी पैकेज मिला मेरे को, मैंने उठा लिया, और वो एक्सपीरियंस के साथ तो बढ़ेगा ही। बाकी भगवान के ऊपर है, देखा जाएगा क्या होता है। बाकी अगर कोई किसी को क्वेश्चन पूछना है प्लेसमेंट से रिलेटेड, बाकी हमारे भाई की तो प्लेसमेंट होगी, इंस्टाग्राम पे मतलब लिंक होगा नीचे, इसको पूछना जो पूछना है। आप पूछ सकते हो जो भी हाँ, क्वेरीज कोई आपकी हो हेल्प placement करता रहेगा, related। क्योंकि बहुत बच्चे लेने वाले और- प्लेसमेंट, मुझे पता है। हाँ। मतलब इस कॉलेज में तो आएंगे ही, इस कॉलेज में और full कॉलेज में भी सेम ही क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस वही सेम होते हैं, सब कुछ रिलेटेड ही होता है हर कंपनी का हाँ, भी। जो भी कंपनियां आती है ना मतलब इधर साइड, तो वो मोस्टली जो LPO चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और चितकारा तीनों में होके जाती हैं। हाँ, बच्चे तो तीनों से लेके जाती है, और क्वेश्चंस मतलब इजी होते हैं प्लेसमेंट्स के। ऐसा नहीं है कि मतलब टफ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, Basic कुछ questions बड़े आपने ऐसे जो- हाई फाई नहीं होते। अगर आपको प्लेसमेंट्स लेनी है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो 3 महीना बंदा अगर पढ़ लेता है ना, 3 महीने में अच्छी प्लेसमेंट इंसान फोड़ सकता है। लास्ट के 3 महीने पढ़ लो, जरा पता लग जाए ना कि प्लेसमेंट एक स्टार्ट होने language- वाली है उससे पहले ही। एक लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर्स, वेब डी, जिसको फुल स्टैक में जाना है। बाकी ना मेरे को AWS का आइडिया है, ना ही डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी का। बाकी स्पेशलाइजेशन काफ़ी ऑफर कर रहा है इस टाइम, इस बार कर रहा है। इस बार कर रहा है। बाकी तो हमें लास्ट टाइम बोला गया था डुअल स्पेशलाइजेशन कराएंगे, तो जो कि भी करा रहा है, जो कि और कॉलेजेस में कभी नहीं हुआ है ऐसा। एक ही स्पेशलाइजेशन मिलती है, वो करो, उसमें प्लेसमेंट लेके निकलो। बाकी ये तो करा भी रहा है, ऑफ़र भी कई सारे कर रहा है। और मेन प्लस पॉइंट ये है कि तुम स्पेशलाइजेशन कोई भी चूज़ करो, कंपनी में सारी अप्लाई कर सकते हाँ, हो। सब ये सारी बेनिफिट है हमारे लिए। हमारी कॉलेज के लिए, हमारी कॉलेज में नहीं, मतलब बाकियों को मतलब हमें पता नहीं है, बट अपने कॉलेज का तो है। अपने कॉलेज में तो हाँ। ऐसा ही है, काफ़ी बेस्ट है ये। तो रिसेशन मतलब अभी इंडिया में जो है ना, इंडिया और बाहर के भी देखा जाए तो रिसेशन काफ़ी चल रहा है, और इसका इम्पैक्ट जो है प्लेसमेंट्स में काफ़ी पड़ा है। जो भी कंपनियां आ रही हैं ना, वो बहुत डाइसी टाइप की हैं। वो बहुत ऐसे चुन के बंदे ले रही है ना, चूजी है, मतलब वो ऐसे बंदे ले रही है जिनको ट्रेन करना ना पड़े। वही रिसेशन की वजह से ना प्लेसमेंट्स काफ़ी टफ हो गई हैं, और कंपनियां काफ़ी कम आ रही है हायरिंग के लिए। जो कि मतलब लास्ट ईयर तक था कि मतलब मोस्टली हर एक बंदा, अभी तक हमारे कॉलेज का रिकॉर्ड है कि अगस्त सितंबर तक 60 to 70% बच्चा प्लेस हो जाता था। और अभी जो है थोड़ा कम हो गया रेट। हाँ, रेट कम नहीं, मतलब बहुत ही कम हो गया है। 30-40 भी नहीं हुआ अभी तक प्लेस। तो इसको लेके काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है चितकारा में। प्लेसमेंट सेल्स के जो टीचर्स हैं वो भी कह रहे हैं जो भी ऑफर मिल रहा है तो ले लो उसको लेके बस निकलो। ये मत बाद में सोचो कि बढ़ता पैकेज रहेगा। कम है या कुछ और है। अभी जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से जो भी मिल रहा है लेके निकलो, पैकेज तुम्हारा आगे बढ़ जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी होता है बाकी कॉलेज तो तुम्हारे साथ है ही है। और प्लेसमेंट्स नहीं होती है तो तुम्हारा जो डिग्री खत्म हो जाता है ना, टाइम जो भी तुम्हारा पास आउट हो जाओगे, तो उसके बाद ही तुमको मेल्स जाएंगी। जो भी मतलब कुछ कंपनीज होती है डिमांड करती है कि मेरे को 2020 बैच का बंदा चाहिए, 2019 का चाहिए, तो उसके हिसाब से तुम अपना देख सकते हो, स्विच कर सकते हो। बाकी प्लेसमेंट्स तो इस टाइम काफ़ी टफ हो रखी हैं। तो अदर कंपनीज में भी यही हाल है, अदर कॉलेज में भी यही है। बट ये एक शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि मैंने जितने भी कॉलेज में बात करी है वहाँ पे कंपनियाँ बहुत कम आ रही हैं, और चितकारा में मतलब कंपनी थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, रिसेशन का टाइम चल रहा है, उसके बाद तब भी आ रही है। काफ़ी ज़्यादा कंपनी बट बच्चे कम लेके जा रहे हैं, वो ये दिक्कत है। हायरिंग, हाँ, नंबर ऑफ हायरिंग्स कम हुई है, बाकी कंपनियाँ तो लेके आ रहा है। ये कह सकते प्लस पॉइंट है चितकारा का ये। एक और बात बता कि ना, अब तू इतनी कंपनी में बैठ गया है, वैसे कितनी कंपनी में बैठा है? मैंने तो मतलब मेरा जो अटेम्प्ट है ना 55 to 60 कंपनी में अप्लाई कर चुका हूँ। और जो अप्लाई किया है apply इंटरव्यू किया में? था। नहीं, इंटरव्यू में तो मैं बैठा हूँ, मतलब 8-10 इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं। और 33 अटेम्प्ट से मेरे कंपनी का पेपर क्या? वगैरह दिया। 33 मतलब 33 वाला सिलेक्ट हुआ है? हाँ, नहीं 33 ऐसा है ना, देखो मैंने अप्लाई तो किया था 55 to 60 कंपनी में, जो शॉर्ट लिस्टिंग होता है, पेपर वगैरह होता है, तो मेरे को चांस मिला है 33 कंपनीज में। और 33 कंपनी में अप्लाई करने के बाद, पेपर वगैरह देने के बाद कुछ इंटरव्यू भी दिए थे, और किसी में इंटरव्यू से वापस आया हूँ, किसी में HR से वापस आया हूँ, किसी में पेपर भी नहीं क्लियर हुआ था। बैड लक पर तो अब हो गया। मतलब लास्ट में 34 कंपनी जो आई थी मेरी वन शीट, उसमें हो गया मेरा हुआ था फाइनली। वैसे जिगरा चाहिए इतनी कंपनी में बैठने के बाद भी। वो होता है ना कि मोटिवेशन सी होती नहीं रहती, बिल्कुल क्या हो हाँ, गया टाइम पे ऐसा लगता है कि अब होप छोड़ ही दो। हाँ, पर नहीं हो रहा नहीं है। छोड़ी तूने होप, और होगी। हाँ, होप नहीं छोड़ी थी मैंने, बस भाई Hard work है भाई। हार्ड हाँ। वर्क तो करा है। मैं बस कंपनी में अप्लाई करता गया, पेपर देता गया,
रिजेक्ट होता गया। स्टार्टिंग में तो मतलब ऐसा था कि 4-5 कंपनी जब उसने रिजेक्ट किया ना तो फिर एकदम से डीमोटिवेट हो गया था। क्या दोस्तों ने मोटिवेशन भी तो दी ना, फिर वो मैं था ना, गुरलीन ही था कि तू कर ले, हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर हम ब्लॉगर बन जाएंगे, साथ ब्लॉग वगैरह बनाएंगे सारा, फिर इंडिया वगैरह घूमेंगे। मैंने कहा नहीं यार, जिस काम के लिए आया हूँ वो करना है, बाकी हार्ड वर्क करो, बाकी फ्यूचर में सोचेंगे उसके बारे में, सोचेंगे जो भी है। तो अभी छुट्टी का टाइम हो गया, तो अभी हम घर जा रहे हैं और बस कुछ टाइम और रह गया। मैं भाई का यहाँ पे है भी निकल जाएगा फिर घर अपने, मतलब फिर गुड़गांव चल जाएगा। हाँ, ऑफर लेटर का वेट कर रहा हूँ, आ जाए तो फिर उसमें ज्वाइनिंग डेट वगैरह पता लिखी होगी। एक तो ये ऑफर लेटर का भी बताते नहीं है कब आएगा, टाइम लग जाता है। कुछ कंपनियाँ तुरंत ऑफर करती हैं, कुछ कंपनियों को 10-15 दिन लगते हैं और कुछ को मतलब महीनों लग जाते हैं देने में। तब तक वेट कर रहा हूँ मैं। तेरा तो आ जाएगा भाई, 2-3 दिनों में आ जाएगा ग्रैंड। हम तेरे को बोल रहे हैं तो आएगा भाई। होप तो यही है कि आ जाए जल्दी, नहीं आएगा तो मैं घर निकल जाऊँगा, कुछ टाइम मतलब फैमिली के साथ स्पेंड कर लूँगा। फिर उसके बाद कब घर जाना होता है कुछ पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है। ज़्यादा अगर बच्चे जा चुके हैं घर, हम ही रह गए, हम लेट हो गए काफ़ी। वैसे हम तो कार में आए हैं। आयुष, ओके ब्रो, कांग्रेचुलेशंस, थैंक्स। स्टाइफंड भेज दियो। सारी मेहनत मैं करूँ, पढ़ाई मैं करूँ, स्टाइपेंड तेरे को दूँ। जो रहा तगड़ा मौसम बहुत, और जो कॉलेज का जो मेन रास्ता है वो तो टूट गया है, तो एक बैक साइड से एक रास्ता है, यहाँ बहुत जाम लगा रहता है। हमारे घर से वैसे कॉलेज तक पहुँचने का रास्ता जो है वो 25 मिनट के आसपास का है, पर इस रास्ते में पहुँचने में मतलब इस रास्ते से जाएँ तो कम से कम 1 घंटा लगता है हमें। और हमारी क्लासेस मतलब दिन में एक क्लास होती है हमारी, जो कि 12 बजे के आसपास है, तो हमें निकलना पड़ता है 11 बजे ताकि हम 12 बजे पहुँच सके टाइम पे। बट यहीं देख लो आगे तक ही जाम सा दिख रहा है पूरा। कसौली चले, 1 नंबर मौसम हो रहा है। पक्का चल, सच बोल। लैंडस्लाइड हो रही है रास्ते में। फिर पूछ क्यों रहा है? वैसे ही मजाक कर रहा हूँ यार। भाई मजाक ही कर रहा था, मैं कौन सा जा रहा था। कंटेंट निकाल रहा हूँ। मैं जाम की बात कर ही रहा था और लग भी गया गंदे वाला जाम। आगे बहुत ज़्यादा जाम है। लो जी, अब आयुष ने फोकस भी मार दिया, मतलब कि जूम भी कर लिया। यहाँ पे ट्रक इतने चलते हैं ना, क्योंकि बद्दी साइड में बहुत इंडस्ट्री टाइप है ना, मतलब कि ज़्यादा उनकी है दवाइयों की ना, फार्मा की, तो उनके लिए माल सप्लाई करना होता है। ट्रक बहुत चलते हैं रास्ते में, अभी भी ट्रक ही तोड़ के सप्लाई करते हैं, मास सप्लाई करते हैं माल। ओके आयुष, बाय बाय बाय, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने प्लेसमेंट के बारे में बताना था, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।